हेलो। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th लिविंग वर्ल्ड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, कुछ इसके बारे में बताया गया है, इसमें क्लियर किया गया है, सब टैक्सोनॉमी बताई गई है, नोमेनक्लेचर इसमें बताया गया है। सो इसको हम आज पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स मेन हैं, क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम आज का चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बात आती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पे दिखी है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, ग्रोथ। ठीक है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम बारे बारे पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ हमारे पास क्या होती है कि इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड नंबर। सेल डिवीजन, प्लांट्स में क्या होता है कि जो डिवीजन है वो कंटिन्यूसली होता है, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, एक सर्टेन एज पे जाके डिवीजन होता है। डिवीजन ऑल्सो अनेबल्स टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में इसमें क्या है, सिर्फ ग्रोथ के बारे में इसमें इतना ही क्लियर किया गया है कि ग्रोथ होती क्या है, कि हम इंक्रीज इन बॉडी मास, इंक्रीज इन नंबर, वो हमारे पास ग्रोथ होती है। अब हमने बोल दिया कि लिविंग बींग्स में ठीक है ग्रोथ है, लेकिन हमारे नॉन लिविंग जो थिंग्स है उसमें भी ग्रोथ कहीं ना कहीं देखी जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेना चाहूँगी मैं कि आपके सामने कि एक आज हमने एक जगह पे कचरा डाला। ठीक है, नेक्स्ट उसी दिन हमने वहीं डाला, तीसरे दिन भी वहीं, चौथे दिन, ऐसे करते करते क्या हुआ, जो कचरे है उसका साइज़ है वो भी बढ़ा और जो उसका सरफेस है वो भी इंक्रीज हुआ। तो कहीं ना कहीं उसकी जो साइज़ में जो ग्रोथ हुई है, कहीं ना कहीं उसकी ग्रोथ हुई है। तो नॉन लिविंग बींग्स में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास आता है कि रिप्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हम सब फैमिलियर हैं इस वर्ड से, एंड हमें ये भी पता है कि टू टाइप्स के हमारे पास रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि एमेबा, बैक्टीरिया। ठीक है, इनमें क्या होता है, ग्रोथ के बारे में वही सेम पॉइंट लिखा है, इंक्रीज इन नंबर, हमने पहले पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, ये जस्ट सिंपल टॉपिक है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक तरह से क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, खाना पच वगैरह रहा है, जो भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस हो रही है वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म है। छोटी बड़ी सब तरह की रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो वो सब हमारे पास क्या आती है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस में क्या है कि एक तरह से ऑर्गेनिज्म सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन रीजनल अर्थ। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हम कुछ नॉन स्पीसीज है हमारी। ठीक है, कुछ नॉन स्पीसीज है, 1.7 to 1.8 मिलियन के बीच में हमारे पास नॉन स्पीसीज है। ठीक है, हमें जिन जानते हैं उन स्पीसीज़ के बारे में। अब नेक्स्ट बात हमारे आती है कि एक नोमेनक्लेचर वर्ड आता है। तो हम बोलते हैं कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करूँ तो नोमेनक्लेचर क्या है कि नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को नाम देना, नेमिंग करना, उनकी क्या है, सिंपल नोमेनक्लेचर बोलते हैं मुँह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि अब नोमेनक्लेचर भी जैसे कुछ रूल्स होते हैं उसके करने के। जैसे ये रूल्स हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट मैं आपको क्लियर कराऊँ तो एक जैसे होमो सैपियंस है, तो इसमें जस्ट होमो वर्ड है, ये होमो हमारा क्या है, जीनस है, एंड सैपियंस वर्ड है ये हमारे में क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, कुछ रूल्स हैं, ये क्या होता है हमारे पास, नोमेनक्लेचर के होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जैसे क्या आएगा, हमने अपने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, तो हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि टैक्सोनॉमी है वो होता क्या है। टैक्सोनॉमी क्या होता है हमारे पास, टैक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ठीक है, ये सब सिंपल है। अब ह्यूमन बींग इज इंटरेस्टेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनिज्म एंड डाइवर्सिटी अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप विद अदर्स, उसको सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब जो हम इतना सब पढ़ रहे हैं ये इतना मेन नहीं है, इसमें जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी हायरार्की की बात करें तो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेराइटीज ऑफ टैक्सा। ठीक है, टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब टैक्सोनॉमी स्टडी नॉन ऑर्गेनिज्म विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैटेगरी सच एज किंगडम, फाइलम, डिवीजन वगैरह आ गए, क्लास आ गया इसके अंदर। ठीक है, ऑर्डर, फैमिली, ये सब क्या है, हमारी एक कैटेगरीज हैं जिसके बेस पे डिवाइड किया गया है इन सबको। सो कहीं ना कहीं इनकी सिमिलैरिटीज़ होती हैं इनमें, कहीं ना कहीं हम सबको पता है। अब टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक एड्स में क्या आता है, हमारा हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटेनिकल, जो भी गार्डन है, जूलॉजिकल जो भी पार्क्स हैं, वो सब इसके अंडर आते हैं। ये मेन नहीं है इतना।
अब एक हमारे पास वर्ड आता है की से क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि की होती क्या है। की बोले तो की क्या होती है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को कैटेगराइज करना, क्लासिफाइड करना, उनके सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, उसके अंदर क्या समानता है क्या असमानता है, उस बेस पे उसको कैटेगराइज करना, वो हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिफाई करना, वो हमारे पास की होता है। जस्ट सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो इसी में सिर्फ ये मेन टॉपिक्स है जो मैंने बताए हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्सोनोमी क्या होती है, की क्या होती है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, जस्ट सिंपल है। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं आने वाला, जस्ट सिंपल क्वेश्चंस ये हैं, सब क्लियर किए हैं मैंने, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा बर्डन है, सब नॉर्मल है ये। तो आई विल होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया होगा तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।